गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी विभीषण जी से कुशल प्रश्न किए तो उत्तर में श्री विभीषण जी ने ये कहा कि आपके श्री चरण के दर्शन से तथा आपने जो जन जान करके दया की है तो अब मैं कुशल से हूं। अर्थात हमारी कुशलता आपके श्री चरण दर्शन एवं आपकी दया में है। जीव का तब तक न तो कुशल होता है न स्वप्न में मन में विश्राम आता है जब तक कि वह शोक के धाम काम को छोड़ करके हे राम आपका भजन नहीं करता है। श्री विभीषण जी महाराज ने अपनी कुशलता में 5 कारण बताए। आपके श्री चरण का दर्शन, आपकी दया, आपका भजन, आपका हृदय में निवास होना तथा आपके प्रताप का हृदय में निवास होना। ये 5 कारण बताए। फिर इसके बाद कहा कि अब मैं पूर्ण रूप से कुशल हूं क्योंकि मेरे सारे भय समाप्त हो गए। जिस पर आपकी अनुकूलता हो, आप जिस पर प्रसन्न रहते हैं, उनको 3 प्रकार की जो भवशूला है वह कभी व्याप्ति नहीं है। भवशूला रहती तो है परंतु उस भक्त को नहीं व्याप्ति है जिस भक्त पर आपकी अनुकूलता हो, आप प्रसन्न रहते हैं। वह इन 3 भवशूलों से हमेशा सुरक्षित रहता है। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। मैं निश्चर हूं, मेरा स्वभाव अति अधम है। मैंने काऊ माने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया। मैं निश्चर हूं। निश्चर वह कहलाता है जो मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूं, निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को न माने, साधुओं से सेवा ले, साधु से काम करावे, यह है निश्चर का पहचान। निश्चर शुभ आचरण नहीं करते। तो मैं निश्चर हूं,
अति अधम स्वभाव। कहने का भाव यह है कि औरों का स्वभाव, जैसे और भी निशिचर है, राक्षस है, औरों के स्वभाव अधम ही है, पर मेरा स्वभाव तो अति अधम है। यह है विभीषण जी महाराज की कार्पण्यता, दीनता। भक्ति देश में भक्त अपना दोष ही देखता है और वह दोष स्वामी से कहता है। श्री सबरी जी कहती हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह महमय मतिमंद अघारी, तिन्ह महमय मतिमंद अघारी। वैसे ही विभीषण जी कहते हैं कि अति अधम स्वभाव, मेरा अति अधम स्वभाव है। अधम स्वभाव है, आचरणहीन हूं, सदाचारहीन हूं और निश्चर हूं। कहने का भाव यह है कि यदि जीवन में सदाचार हो, शुभ आचरण हो, तो उसका परिणाम भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा, सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करी लेखहि। मैंने कोई शुभ आचरण किए नहीं, मेरे तन, मन और कर्म तीनों दूषित है। मैं निश्चर हूं, तन से दूषित हूं, अति अधम स्वभाव, मन से दूषित हूं, और शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ से मेरे कर्म दूषित है। लेकिन जासु रूप मुनि ध्यान नयावा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। जासु रूप मुनि ध्यान नयावा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं प्राप्त हो पाता है। मेरा सौभाग्य तो देखें आप। ते ही प्रभु, उन्हीं प्रभु ने हरसि माने खुश होकर के अपने हृदय से लगा लिए। उन्हीं प्रभु ने खुश होकर के मुझे हृदय से लगाया। जासु रूप मुनि ध्यानन आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। गीतावली अरण्यकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री जटायु जी कहते हैं, जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम्हें कहां फिर पई हो।
जिनका नाम मरते समय मुनियों को दुर्लभ है, मैं ऐसा अवसर फिर क्या कभी प्राप्त कर पाऊंगा? अर्थात नहीं। ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे खुश होकर के अपने हृदय से लगाया। मेरे जैसे अति अधम स्वभाव वाले, जिसने कभी शुभ आचरण नहीं किए, निशिचर को आपने हृदय से लगाया। आपके स्वरूप को देखने के लिए मुनि ध्यान लगाते रहते हैं, परंतु ध्यान में आपके रूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य उन मुनि से बड़ा है कि आपने मुझे हृदय से लगाया। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सोधावा, तो ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। और मैं अपने भाग्य की बड़ाई कहां तक करूं प्रभु? अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पूंज। देखे नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सेव्य जुगल पद कंज। हे राम, कृपा और सुख के पुंज, कृपा के पुंज, सुख के पुंज श्री राम जी, मम अति अमित अहो भाग्य। मम माने मेरा, अति माने अतिशय, अमित माने असीम बेअंदाज। अहो भाग्य, अहो भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है, महत भाग्य है। क्योंकि बिरंची सेव्य जुगल पद कंज नयन देखें। बिरंची श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी के द्वारा सेव्य माने सेवित, जुगल पद कंज माने दोनों पादार विंद को मैं अपनी इन आंखों से देख रहा हूं। श्री विभीषण जी महाराज जब लंका से चले थे तो सोच रहे थे, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। जब दर्शन प्राप्त किए हैं
तब कहते हैं अहो भाग्य मम अमित अति। वास्तव में अपने भाग्य की बड़ाई तब करना चाहिए, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली तब मानना चाहिए जब भगवान के अथवा भगवान के प्रिय जन संत के दर्शन प्राप्त हो गए। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। शैलराज जी अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। श्री राम जी कहते हैं सनकादिक जी से। तो यहां पर श्री विभीषण जी कहते हैं अहो भाग्य मम अमित यति। भगवान की कृपा प्राप्त हो तभी अपने आप को विशेष भाग्यशाली समझना चाहिए। भगवान के श्री चरण के दर्शन से ही भक्तों ने अपने आप को भाग्यशाली माना है। सातों कांड में इस बात को लेकर के गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्ह राम पद ठाऊं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। और जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम न हो, जो चरण से विमुख हो, वह भाग्यहीन है। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी। श्री विभीषण जी कहते हैं, जिन चरण कमल की सेवा ध्यान में श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी करते हैं, मैं उन्हीं युगल पादारविंद का दर्शन इन नेत्रों से कर रहा हूं, इसलिए मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। विभीषण जी इस प्रकार से अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। सरकार कह रहे हैं श्री राम भद्र जो, सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भूसुंडे शंभु गिरि जाओ। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भूसुंडे शंभु गिरि जाओ। हे सखा सुनो, निज स्वभाव कहूं, अपने स्वभाव को कहता हूं। जान भूसुंडे शंभु गिरि जाओ। मेरे स्वभाव को कागभूसुंडी जी, श्री शंकर जी और गिरिजाऊ माने गिरिजा जी भी जानती हैं। सुनहु सखा निज
कहूँ सुभाऊ जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। भगवान श्री राम जी वन यात्रा में 3 सखा बनाए हैं। प्रथम सखा श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज को बनाए। कहे सत्य सब सखा सुजाना मोहि दिन पितु आयसु आना। कहे सत्य सब सखा सुजाना मोहि दिन पितु आयसु आना। ये श्रृंगबेरपुर के राजा थे ही। श्री राम जी ने इनको सखा बनाया। सबने इनको श्री राम सखा माना। राम सखा सुन सेंदन त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। और दूसरे सखा किष्किंधा नरेश वानर राज सुग्रीव को बनाए। तब वे राजपद से निष्कासित कर दिए गए थे, नगर से भगाए गए थे। श्री राम जी ने उनको सखा बना करके किष्किंधा के राजा बना दिए। श्री राम जी ने सखा बनाते ही कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बल से। तो सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव। तीसरा सखा श्री राम जी विभीषण जी को बनाए हैं और इनको भी राजा बनाने वाले हैं। इनको भी राजा बनाने वाले हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जगमाही। श्री राम जी इनको राजा बनाया। श्री राम जी स्वयं राजा हैं, इसलिए इनके मित्र लोग भी राजा हैं। और नीति कहती है प्रीति विरोध समान सना करिए नीति असाई। श्री राम जी अपने सखा को अपना स्वभाव सुना रहे हैं। मेरा स्वभाव, मेरी आदत क्या है वह सुनिए। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव। सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव। सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम सन कवन दुराओ। सो सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव। सब विधि नदी नयति जड़मति जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजौ न तजौ तेहि यह जानत ऋषि राऊ। ये मेरा स्वभाव है जो सब प्रकार से दीनहीन है, जिसके कहीं कोई ठिकाना नहीं है, वह यदि शरण में आता है तो मुझसे त्याग नहीं करता हूं। जिनके हौं हित सब प्रकार चित
नाही न और उपाओ, तिन्हि लागे धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ। जिनके हौं हित सब प्रकार चित, नाही न और उपाओ, तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस स्वभाव। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूँ, सकल सभापति आओ, नाही को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाओ। सुनि रघुपति के वचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजि आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कहाँ गाऊं, ऐसे प्रभु कहाँ गाओ। तुलसीदास तजि आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कहाँ गाओ। तो श्री राम जी ने वहां पर अपना स्वभाव सुनाया। वहां पर कहा कि देवर्षि नारद जी इस बात को जानते हैं कि मैं आए हुए शरण का परित्याग नहीं करता हूं। जो पूर्ण रूप से मेरे भरोसे हैं उन्हीं के लिए मैं अवतार धारण करता हूं और मैं सब कुछ करता हूं। मुझे ये डर नहीं लगता है कि मेरी कीर्ति नाश होगी। मुझे भक्त सर्वाधिक प्रिय है। तो श्री राम जी वहां पर अपना स्वभाव सुना। यहां पर कहते हैं, सुनऊं सखा निज कहऊं स्वभाव, जान भुसुंडी। श्री काग भुसुंडी जी स्वभाव को जानते हैं। अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखऊं, अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखऊं। केहि खगेश रघुपति समलेखऊं, केहि खगेश रघुपति समलेखऊं। श्री कागभुसुंडी जी महाराज 27 कल्प से यहां रहते हैं और इन्होंने कहा कि मैंने ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति को न कहीं देखा न किसी के बारे में सुना। श्री शंकर जी जानते हैं स्वभाव को। और इसलिए कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजी भावन आना, ताहि भजन तजी भावन आना। श्री गिरिजा जी भी जानती हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिए संग भवानी। यहां पर 3 नाम ले रहे हैं भगवान श्री राम जी। श्री कागभुसुंडी जी, शंकर जी और गिरिजा जी। श्री शंकर जी को बीच में रखा क्योंकि श्री शंकर जी से ही श्री कागभुसुंडी जी और गिरिजा जी ने जाना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ
शिवासन भाखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। ये तीनों जानते हैं। गिरिजाऊ माने गिरिजा जी भी, वे पहले नहीं जानती थी, लेकिन पति के कहने पर उन्होंने भी जान लिया। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप हरि लोचन। उन्होंने भी श्री शंकर जी और काग भुसुंडी जी को ही प्रमाण रूप में माना। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे स्वभाव को तीनों जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो श्री राम जी के स्वभाव को जान लेते हैं उनको भजन के सिवा प्रपंच अच्छा नहीं लगता, विषय की ओर मन नहीं जाता। श्री काग भुसुंडी जी महाराज तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, भजन पारायण रहते हैं। भगवान श्री शंकर जी तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जप हुआ नंगा राती। और भगवती श्री पार्वती जी भी हमेशा भजन में लीन रहती, सत्संग में, भजन में। तो मेरे स्वभाव को ये तीनों जानते हैं। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोहि। आवै सभय शरण तक मोहि। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोहि। जो माने यदि, अथवा जो नर चराचर द्रोही हो। चराचर माने चराचर, चेतन जड़ से द्रोह किया हो। और सभय माने भयभीत हो करके, डर करके मेरी शरण में। ताकि माने देख करके, आवे माने आता है। जो माने जो मनुष्य, जो माने यदि, नर माने मनुष्य चराचर से द्रोह किया हो, चेतन जड़ से द्रोह पारायण हो, और वह सभय हो करके, डर करके कि मेरा उद्धार अब कहीं हो नहीं सकता, मेरी रक्षा श्री राम जी के अलावा कोई कर नहीं सकते, ऐसा सोच करके, डर करके, और ताकि माने देख करके कि मेरा कल्याण तो केवल श्री राम जी से ही होगा और किसी से नहीं होने वाला है, देख करके मेरी शरण में आता है। शरण में आने में वह डरा हुआ है। और सत्य तो यह है कि डरा हुआ ही यथार्थ शरणागत होता है।
चाहे उसको पाप से भय हो, चाहे कोई शत्रु से भय हो, चाहे संसार से भय हो, तभी वह पूर्ण शरणागत होता है। श्री द्रौपदी जी गजराज पूर्ण रूप से सभय होकर के शरणागत हुए, शत्रु के भय से शरणागत हुए, मृत्यु के भय से शरणागत हुए। श्री वाल्मीकि जी पाप के भय से शरणागत हुए। सप्तऋषियों के कहने पर तो जो नर होई चराचर द्रोही, तो सरकार कहते ये मेरा स्वभाव है कि चराचर द्रोही भी यदि डर करके मेरी शरण में आता है तो मैं उसको परित्याग नहीं करता हूं, बल्कि उसके पाप को, उसके दुराचार को, उसके दोष को समाप्त करके साधु बना देता हूं, उसका परित्याग नहीं करता हूं। और यही बात विभीषण जी ने कही है रावण की सभा में। शरण गए प्रभुता हुन त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। श्री राम जी त्यागते नहीं है, शरण में ले लेते हैं, अपना लेते हैं। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सत्य तेहि साधु समाना। उसके मद मोह नाना कपट छल को तजी माने त्याग कर, छोड़कर उस व्यक्ति को जो शरण में आया है, सद्य माने शीघ्र, अविलंब साधु के समान बना देता हूं। करऊ सद्य तेहि साधु समाना। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। कुछ टीकाकारों ने कहा कि मद मोह कपट छल त्याग करके शरण में जाना चाहिए। उनका कहना ठीक है, अच्छी बात है। बाहर के संत लोग आ जाएंगे, आसन बिछाएंगे, आश्रम वाले ये पूज्य महंत लोग हैं, सब निकलने में सबको शर्म लगता है। अब ये को तो बताओ मैं 4-5 लोग हैं, जब आएंगे शुरू में बड़ी श्रद्धा दिखाएंगे, बड़ा भाव रहेगा सबका, और थोड़े दिन के बाद श्रद्धा समाप्त है। बताइए कथा का समय है, सब निकलेंगे नहीं। कथा में जब हम बैठ जाएंगे, वंदना करेंगे, तो ऊपर से रामायण लेके चलेंगे महाराज जी लोग। ऐसे पूज्य महाराज लोग हैं ये सब, क्या कल्याण करेंगे अपना पता नहीं, लोग क्या कल्याण करेंगे। हम लोग भी रामायण पढ़ते थे, गुरु जी के पास रहते थे, लेकिन ठीक 2:30 बजे से स्नान करने जाना और 3:30 तक पूरी तैयारी कर देना। अब यहाँ महाराज लोग हैं, तो जब हम नहा लेंगे तब पुजारी जगाएंगे तब उठेंगे। अब एक महाराज है वो बीच में बैठे वहाँ, माइक जो मोबाइल चलाते हैं। एक महाराज है, महाराज यहाँ बैठे हैं, एक महाराज वो वहाँ बैठे हैं।
इस सबको जब हम लोग बैठ जाएंगे, मंगलाचरण करेंगे, तब ऊपर से चलने की तैयारी करेंगे, तब तक कमरे में बैठ करके बाल भोग करते हैं, गप करते हैं, पता नहीं। तो शर्म भी नहीं लगती है, थोड़ी लज्जा भी होनी चाहिए कि भाई चलो समय से पहुंच जाए, बाहर संत लोग आ गए हैं, सेवा वहां भी होना चाहिए। सोचते बाहर से वो आसन बिछावे, हम क्यों बिछावे, ये समस्या है। अच्छा, दूसरा कोई हनुमान चालीसा शुरू कर दे तो फिर दोबारा छुएंगे नहीं माइक को कि चलो देख ले कहाँ क्या है। ईर्ष्या भी है, पहले आएंगे भी नहीं, और जहां 1 घंटा पूरा होगा तो बाहर जाने की तैयारी करेंगे। चलो लघुशंका भी लग जाती है इन लोग का, आश्रम वाले को, बाहर वाले बैठे रहेंगे, इन लोग लघुशंका भी लगेगी, देखिएगा। ये हाल है सबकी। थोड़ा शर्म करो आप लोग, समझे कि नहीं पढ़ने आए हो। कहते गुरु जी से कि एक नवाह पाठ करेंगे, एक नवाह पाठ भी नहीं करते हैं। दिन भर का समय 1 घंटा सेवा किए, मान लो घूमते रहेंगे। अच्छा, जो भी बाहर से आएंगे, गुरु जी आपके यहाँ आएंगे तो रहेंगे तो रामायण पढ़ेंगे, यहाँ आके और प्रमादी हो जाते हैं। अच्छा, अलग अलग आसन रखेंगे, लेकिन एक दूसरे कमरे में जाकर बैठे गप्पे करेंगे। पाठ करो, याद करो। सबसे मैंने कई बार 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 कहा कि दोहा याद करके सुनाओ, कोई भी नहीं। सबसे कहा श्लोक सुनाओ, दोहा सुनाओ, सीताराम। अभी कथा पूरी होगी, रामायण कमरे में रखें, गायब, खोजिए तो पता नहीं चले कहाँ गए सब। ये है महाराज। अस्तु, बीच में उठ के आए इसलिए बोलना पड़ा। लाज शर्म बिल्कुल सब धो चुके हैं, क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग अपनी श्रद्धा से गुरु जी के पास रहते थे, अपनी श्रद्धा से सारा कार्य करते थे। पुजारी जी हमसे कहते कथा बंद कर देना पड़ेगा। हमने कहा काहे कथा बंद कर देना पड़ेगा, हम स्वयं सक्षम है। कल से हम आसन भी लगा लेंगे, माइक भी लगा लेंगे, लाइट भी जला लेंगे, सब कर देंगे। बाबा राम शंकर, बाबा राम मंगल, बाबा राघव, फिर बाबा अमुक अमुक सब अपने कमरे में पड़े रहे, कृपा करके आना होता हमें, नहीं तो कमरे से कथा सुन लिया करे, क्या करना है। पुजारी जी ने कहा तो हमने कहा चिंता मत करो, कल से हम सब कर लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। हमें अभ्यास भी है, गुरु जी के पास रह करके हम सब किए हैं, हमें सब अभ्यास है। ऐसी कोई नहीं, हम पर भरोसे रहने वाले नहीं हैं, और मेरा जीवन पर आश्रित नहीं रहा है शुरू से ही, इसलिए मैं अपने स्वावलंबी जीवन जिया हूं। तो ये होना चाहिए कि निष्ठा होनी चाहिए, एक श्रद्धा, एक उत्साह होना चाहिए। और मुझे हंसी आती है, आश्रम वाले सब बाद में आते, जितने 4 5 6 लोग सब बाद में आएंगे। जब हम बैठने निकलेंगे तब, या बैठ जाएंगे वंदना कर लेंगे तब निकलते हैं कमरे से। किसको कहाँ बैठना है ये भी नहीं विचार रखें, कब आके बैठो ना बैठो, कुछ नहीं। अभी बच्चे लोग आएंगे, आगे बैठ जाएंगे, उत्पात करेंगे, लोग पीछे बैठेंगे। ये सब हाल है। ठाकुर जी की जैसी इच्छा। पुजारी से हमने कहा चिंता मत करो, कथा तो हम करेंगे ही, और अपने सम से बिछा लिया करेंगे। जो भी आश्रम वाले कृपा करके अपने कमरे में कल से रहा करना, सब हो जाएगा। अब ये संत जी बेचारे आते हैं, ये बिछाने लगते हैं, तो ये सब 3 4 निकलते नहीं कमरे से, तो बिछी रहा है, क्या जाने की जरूरत है। कम से कम माला जपना चाहिए। वैष्णव बने हो, पाठ करो। 3 घंटा भोजन के बाद आराम। बताओ 1 बजे तक भोजन हो गया, गजब है। अरे एक फट से स्नान कर लो, 1 घंटा आराम करो, ठीक हो जाता है। 1 घंटा बहुत है, आराम कर लो। 2 ढाई बजे स्नान कर लो, फिर उसके बाद माला जाप करो, पाठ करो, याद करो। पशु को भी एक बार शिक्षित किया जाता है, चाहे हल जोतने वाला हो, चाहे गाड़ी में चलने वाला हो, इसके बाद वो मोबाइल को देखा कि खुद सिर लगाता है। लेकिन मनुष्य जीवन इतना बेकार है कि इनको इतना कहने के बाद भी वो नहीं जाता है। अभ्यास प्रमाद है। अच्छा, इसीलिए कुछ आश्रम ऐसे हैं कि बहुत कड़ाई रखते हैं, तुरंत भगाते हैं, तो भी ठीक नहीं है। या तो अशब्द बोलते हैं, तो भी अच्छा नहीं लगता समय के अनुसार। अच्छा, कई बार मैंने कहा भाई सब लोग कॉपी रखा करो, कलम रखा करो, लिखा करो, समझा करो। बाद में पूछते चौपाई का अर्थ बताओ, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग मोबाइल सुन करके उनको भी अभ्यास होता, लोग सुनते हैं। कुछ लोग यही है जिनको लाभ होता है। और आश्रम वाले इन लोग कॉपी कलम इतनी कंजूसी है, सब मोड़ मोड़ के रखे रहेंगे समेट करके। क्यों? खर्चा करेंगे तो मोबाइल में शौक के लिए पैसा कहाँ से आएगा फिर। ये स्थिति है सबकी। तो आज इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने देखा कि कथा के समय हो गया,
सब अपने अपने कमरे में बंद है, जितने हैं एक भी नहीं दिखाई दिए। और कोई आए हैं 4:45 बजे, कोई आए हैं 5 बजे 10 मिनट बाकी रहा, तब ये स्थिति है। मन की एक वेदना थी, मन का दुख तक कह दिया। लेकिन यह है कि ठाकुर जी कृपा मेरे ऊपर है, हम अपने आप भरोसे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के भरोसे गाड़ी चलेगी, सो नहीं है। आइए हम लोग कथा क्रम में आते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, अभी तो मोबाइल वाल रिकॉर्डिंग वाला एक परंपरा बना, बीच में बोलते नहीं बनता है। सोचेंगे बाहर लोग सुनेंगे, कहीं क्या कह रहे हैं पता नहीं, वहां लोग पास में बैठे उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए बोलने में संकोच लगता है। लेकिन ये सब ना रहे तभी ठीक रहता, झंझट काम सामने है भाई, बोलने में स्पष्ट कोई संकोच नहीं। अब इसमें है जो मोबाइल सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि बताओ आज क्या बात है, नाराज है बाबा जी सब पर, सबको बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है। क्यों जी दीनबंधु जी, जितने हैं दीनबंधु राम सागर, जितने हैं बाबा राम हर्षण राघव बाबा, देख कहाँ कहाँ बैठे हैं, मंगल बाबा राम हर्षण बाबा, ये राम शंकर, सब सिद्ध लोग हैं सब। ये बेचारे ऋषि जी के साथ ये पहले आ जाते हैं, ये 2-3 महात्मा है, बड़ी जगह से आते, इतना जल्दी आ जाते हैं। हाँ एक बात और बताओ, यही अभी दूसरे आश्रम में चले जाए महाराज तो बिल्कुल समय से आ जाएंगे, फिर तो जल्दी दिखाई देंगे, यहीं बैठे दिखाई देंगे सब। कुछ दिन यही लोग बाहर दूसरी जगह चले गए थे तो जल्दी आ जाया करते, यहाँ आ जाते बस सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समाना। एक बात मैं और बताऊं, जिन टीकाकारों ने कहा कि भाई कपट मद मोह छल छोड़ करके भगवान के शरण में जाना चाहिए, उनके जीवन में ऐसा संभव है कि वह इन सब को छोड़ करके शरण में आए हैं। लेकिन सत्य यह है कि हम लोगों के लिए इस चौपाई के सरल अर्थ ही ठीक है कि हम लोग जैसे हैं वैसे शरण में चले, और हम लोगों को ठाकुर जी ही निर्मल बनाएंगे। हम लोगों की बस की बात नहीं है कि हम कपट छल मद मोह को छोड़ करके शरणागत जाए, कठिन काम है महाराज। मद धन का मद होता है, रूप का मद होता है, प्रतिष्ठा का मद होता है, ये सब मद होता है। जाति का मद होता है, विद्या का मद होता है। इन सबको छोड़ना कठिन काम है, और इनके छोड़े बिना भक्ति मिलेगी भी नहीं, ये भी सही बात है। लेकिन शरणागति में श्री राम जी कहते हैं कि जो शरण में आ जाएगा उसके मद को मोह को अनेक कपट और छल को मैं छोड़ दूंगा। मैंने देखूंगा कि इसमें मद है, इसमें मोह है, इसमें कपट है, इसमें छल है, मैं उसे तुरंत साधु के समान बना दूंगा। ये श्री राम जी कहते हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन हम निर्मल हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए यहां की जो बात है, श्री राम जी अपना स्वभाव जो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य चराचर से द्रोह किया हो, सब जगह से निराश होकर के, डर करके, और यह देख करके कि श्री राम जी को छोड़ करके मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है, मेरी शरण में आता हो, तो मैं उसके मद मोह कपट अनेक छल को छोड़ करके शीघ्र उसे साधु के समान बना दूंगा। करौ सत्य ते साधु समान। गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा है 22 में, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज।
होई राम के नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। इस वाक्य को ध्यान में रखिए। इस जन्म नहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज। अभी और आज सुधरेगा, आज और अभी सुधरेगा। देखो, जीवन बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ में भी रहता है। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की है, उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाएगी। करना क्या होगा? कहा होई राम के, राम जी का बन जाओ। राम जी के हो जाओ का मतलब राम जी की शरण में आ जाओ और नाम जपो। दूसरी बात, और तीसरी बात है कुसमाज को छोड़ो। होई राम के नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। तो अच्छा, श्री भरतलाल जी कहते हैं कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, ध्यान दीजिएगा, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी ते सुनि शरण सामुहे आए सकृत प्रणाम किए अपनाए। ते सुनि शरण सामुहे आए सकृत प्रणाम किए अपनाए। वह आपके बारे में सुन करके शरण में आ जाए तो एक बार प्रणाम करने पर आप अपना लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ते सुनि शरण साम हुए आए सकृत प्रणाम किए अपनाए। तो इसी से ये समझ लीजिए कि हम जैसे हैं। अब जिन महापुरुषों का कहना यह है कि विकार को छोड़ करके फिर शरण में जाएं, तो ये उन्होंने ऐसा किया, उनके लिए संभव हो सका है। पर अब हम लोगों जैसे वो भी खास करके कली मल ग्रसित तमाम दोषों से युक्त जीव के लिए कोई और उपाय नहीं है। हम जैसे वैसे उनके पास चले। अच्छा, इसलिए विभीषण जी महाराज सभा में जैसे थे वैसे शरण में आए। ऐसा नहीं कि भगवान के पास चलने के लिए कुछ बनने की तैयारी नहीं की, बनने नहीं गए, बन के चले सो नहीं। हम जैसे वैसे शरणागत हो जाए। द्रौपदी जी जिस दशा में थी उसी दशा में शरणागत हुई। गजेंद्र जिस दशा में थे उसी दशा में शरणागत हुई। यदि कोई बनने वाली बात होती तो रक्षा नहीं हो पाती, शरणागत नहीं हो पाते। जैसे हम उनके हो जाएं, उनकी शरण में चले। और सुनिए, करऊं सद्यते ही साधु समाना, मैं शीघ्र उसे साधु के समान बना देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में पढ़िए, 30-31 श्लोक। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वें-31वें श्लोक में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। देखो, गीता जी के कुछ श्लोक जो श्रवण में आते हैं, ये उन संत की कृपा थी जिनसे दास ने कहा कि महाराज जी कुछ गीता के बारे में समझा दिया करिए। उन्होंने कहा दिन में तो मेरे पास समय नहीं है। रात्रि में कहा कि 9:30-10 बजे के बाद। हमने कहा ठीक है। अब तो साकेतवासी हो चुके हैं श्री करुणा सिंधु जी महाराज। तो उस समय में कुछ दिन तक इस तरह से समझाते गए। तो ये सत्य है कि जब श्रद्धा हो, निष्ठा हो, प्रेम हो, तो अवश्य श्री सरस्वती जी की कृपा, सदग्रंथ की, धर्म ग्रंथ की कृपा होती है। सब कृपा साध्य ग्रंथ है, साधन साध्य नहीं है। तो श्लोक का अर्थ सीधा सीधा है, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग
अनन्य होकर के। यद्यपि दुराचारी रहा है, निश्चय ही दुराचारी रहा है, लेकिन अनन्य होकर के भजन करना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं साधु रेव समंतव्य, साधु मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सा, उसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि मेरा कल्याण, मेरा उद्धार सिवाय श्री राम जी के कोई कर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र वह धर्मात्मा हो जाता है। अब बताओ, इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की, अब इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? अपी चेत सुदुराचारो, यहां दुराचारियों को भी निराश होने के लिए नहीं कहा है, उनके लिए भी रास्ता खुला है। अपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। यहां पर श्री राम जी कहते हैं करौ सद्यते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक, जननी माता, जनक पिता, बंधु भ्राता, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन संपत्ति, भवन माने घर, सुहृदय माने मित्र, परिवारा माने जो परिवार है, कुटुंबी लोग हैं। 10 नाम गिनाए गए, 10 नाम है चौपाई में। हमारे आपके हाथ में अंगुली कितनी है? 10। दोनों हाथ को जब करबद्ध कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बद्ध अंजलि हो जाएगी। और बद्ध अंजलि हो जाएगी, सभी अंगुलियां एक साथ मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, बद्ध अंजलि हो जाएगी। तो जब बद्ध अंजलि हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रणाम की मुद्रा, अंजलि परमा मुद्रा, क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हम 10 अंगुली को एकत्र करके बद्ध अंजलि करके देवी देवता के सामने प्रणाम करते हैं। यहां ये जो 10 संबंधी लोग हैं, इन 10 को एक जगह जोड़ना है। श्री राम जी कहते हैं जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, तन माने शरीर, धन माने संपत्ति, भवन माने घर, सुहृदय माने मित्र और परिवार। ये जितने हैं, इन सबकी ममता, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। देखिए, एक अंगुली अलग हो, चाहे कोई भी अंगुली कमजोर होगी, 10 अंगुली अलग अलग कमजोर है, लेकिन एक जगह जुड़ जाने से मजबूत हो जाती हैं सारी अंगुलियां। तो सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता रूपी धागा को बटोरी माने बटोर करके, एकत्र करके, मम पद माने मेरे चरण में बड़ी डोरी बना करके बांध दो।
बांध दे। श्री राम जी अपना स्वभाव कह रहे हैं ना, सबके लिए सार्वजनिक है। सबकी ममता रूपी धागा को बटोर करके बड़ी डोरी बना करके मम पद मन ही बांधी, मेरे चरण में मन से इसको बांध दे। ये अलग अलग धागे हैं, कमजोर है, एक एक धागे टूटते चले जा रहे हैं, एक एक धागे टूटते चले जा रहे हैं। पता चला कि जननी का स्वर्गवास हो गया, धागा टूट गया। कुछ दिन के बाद पता चला कि जनक का भी स्वर्गवास हो गया, वो भी टूट गया धागा। थोड़े दिन के बाद पता चला कि बंधु, इनका भी स्वर्गवास हो गया, ये भी टूट गए धागा। सुत, पता चला कि वो छोड़ के चला गया, ये भी धागा टूट गया। स्त्री है, पता चला कि वो भी छोड़ दी, वो भी धागा टूट गया। शरीर है, अपना शरीर साथ देना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। पांव चल नहीं रहा है, हाथ चल नहीं रहा है, कान काम नहीं कर रहा है, नेत्र काम नहीं कर रहा है, न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। शरीर काम देना, ये भी टूट गया। धन नष्ट हो गया, वो भी टूट गया। घर गिर गया, वो भी टूट गया। मित्र छूट गया, वो भी टूट गया। परिवार नष्ट हो गया, वो भी टूट गया। एक एक करके सब धागा टूट गए। बचा कुछ? कुछ नहीं बचा। इसलिए सबकी ममता, भगवान श्री राम जी किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहते कि सबको छोड़ दो ना, छोड़ने की बात नहीं कहते हैं। सबकी ममता, रहो सबके साथ, पर सबकी ममता रूपी धागा को बटोर करके बड़ी डोरी बनाओ, बढ़िया मजबूत डोरी बना लो और मेरे चरणों में बांध दो मन से। मतलब ये कि सब जगह की ममता को समेट करके श्री राम जी के चरणों में ममता कर लो, श्री राम जी के चरणों में ममता कर लो। क्योंकि कवितावली उत्तरकांड 30 पद में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुतदार अगार सखा परिवार बिलोक महाकुसमाज हिरे। सुतदार अगार महापरिवार बिलोक महाकुसमाज हिरे। सबकी ममता तज के समता सजी संत सभा न विराज हिरे। नर देह कहाँ करू देख विचार न बिगारू गंवार ही काज हिरे। जनि डोल ही लोलुप कुकर ज्यों तुलसी भज कौशल राज हिरे। तुलसी भज कौशल राज हिरे। ये सब कुसमाज है। सुतदार अगार सखा परिवार बिलोक महा कुसमाज हिरे। आप इस सब कुसमाज कहाँ, सब स्वार्थ के साथी हैं। स्वार्थ यदि उनको पूरा नहीं होगा सब छोड़ देंगे। मतलब कि यारी सबकी है। सबकी ममता तज के समता सजी। सबकी ममता को त्याग करो, समता सजाओ, सब में समभाव रखो, संत सभा में अनुराग करो। विनय पत्रिका 140 में बाबा ने लिखा, सुतवित दार भवन ममता निशी। सुतवित दार भवन ममता निशी सोबत अतिमति कबहु न जागी। सुतवित दार भवन ममता निशी सोबत अतिमति कबहु न जागी। सोबत अतिमति कबहु न जागी। इन सबकी ममता रात्रि है, ममता तरुणतम अंधियारी है। बुद्धि सोती रहती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जननी जनक बंधु सुत दारा, ये 5 शरीर के संबंध से हैं।
5 शरीर के संबंध से है। एक करतल हुआ, जननी जनक बंधु सुख दारा शरीर के संबंधी है, और तन धन भवन स्वर्द परिवार मन के संबंधी है। ध्यान दीजिएगा, 5 शरीर से है, 5 मन से जुड़े हैं। जननी जनक बंधु सुख दारा शरीर से संबंध है, रिश्ता है, और तन है, धन है, घर है, मित्र है, परिवार है, इनमें मन ज्यादा लगा रहता है, मन से संबंधित है। सबके ममता ताग बटोरी, क्योंकि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई, सब छोड़ करके सेवा करो। सुग्रीव जी ने कहा, तो सबके ममता ताग बटोरी। विनय पत्रिका 198 में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, विनय पत्रिका 198 में, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तू न तजई अब हिते, तू न तजे अब हिते। तो इस प्रकार से ये तो एक दिन छोड़ेंगे ही, इसलिए जब एक दिन छोड़ेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, तो पहले से ही हम ममता हटा लें। जिनको पता है कि छोड़ने वाले हैं, उनके प्रति से ममता पहले हटा लो, तो कष्ट नहीं होगा। तो हम क्या करें? कहा, इन सबको श्री राम जी के चरणों में स्थापित कर दो, श्री राम जी को ही सब कुछ मान लो, सब कुछ उन्हीं को मान लो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी मत सखा राम न केहि, जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेहि, सोई जियई जग में तुलसी न तो डोलत और मुए धरि देहि, न तो डोलत और मुए धरि देहि। श्री राम जी में सारे रिश्ते नाते स्थापित कर लो। श्री राम जी अविनाशी हैं, ये सभी नाते रिश्ते अविनाशी हो जाएंगे। से वही लखन सिए रघुवीर जिमि अविवेकी, पुरुष शरीर ये होना चाहिए। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी हो, कछु इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा न रखे। मन माही, न हरस हो, न शोक हो, न भय हो। समदर्शी का मतलब सब में श्री राम जी को दर्शन करें। निज प्रभु मैं देखहि जगत,
केहि सन करहीं विरोध। और जब समदर्शी भाव आ जाएगा तो मन से विकार अपने आप चला जाएगा। लेकिन इसके आने के लिए विज्ञान होना चाहिए। बिनु विज्ञान की समता आवे। विज्ञान हो अर्थात ब्रह्ममय जगत दिखाई दे, तब समत्व भाव आता है। कुछ भी इच्छा न हो, कोई चाहना न हो, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेह। वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष न हो, खो जाने पर शोक न हो, किसी से भय न हो। जब जगत भगवानमय है तो फिर डर किससे है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। श्री राम जी कहते हैं विभीषण जी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसए धनुजय से। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसए धनुजय से। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनुजय से। अस सज्जन माने ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? तो जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। कैसे निवास करता है? तो जैसे लोभी के हृदय में धन का निवास होता है। लोभई प्रिय जिमि दाम। अर्थात जैसे लोभी धन को बड़े चाव प्रेम उमंग के साथ संग्रह करता है, प्राप्त करता है, वैसे मैं ऐसे भक्त को बड़े चाव उमंग के साथ प्राप्त करता हूं। मुझे बहुत प्रिय लगते हैं ऐसे सज्जन। तो ऐसे सज्जन बनने के लिए उपरोक्त तीनों चौपाई को ध्यान में रखना चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। तब जाकर के असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारे खे संत प्रिय मोरे, तुम सारे खे संत प्रिय मोरे। धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी, तुम सारिखे माने तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही तो देह धारण करता हूं। धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आन निहोरे माने अन्य, आन माने अन्य दूसरा, निहोरे माने कारण से, दूसरे की प्रार्थना से, दूसरे कारण से मैं शरीर धारण नहीं करता हूं। तुम्हारे जैसे संतों के लिए सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे। सरकार संतों के, सज्जनों का गुण लक्षण वर्णन करते हुए
विभीषण जी जिन्होंने अपने आप को निश्चर कहा है, अति अधम कहा है और ये कहा है कि मैंने कभी शुभ आचरण किया नहीं, सरकार कहते हैं तुम ही तो परम संत हो, तुम्हारे में सारे गुण है, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मैं अवतार लिया हूं और यहां तक आया हूं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण से।